हेलो, वेलकम यू ऑल टू द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। आज का मैं एक बहुत ही सुंदर टॉपिक लेकर आया हूं। यहाँ पे प्रश्न है कि मेडिटेशन टूल है या ब्रीज है। टूल मतलब हथियार होता है, उसका हम यूज कर सकते हैं फॉर सेल्फ डिफेंस। और दूसरा है ब्रीज, ये कनेक्ट करता है। तो अगर ये मेडिटेशन ब्रिज है तो किसको और किसको कनेक्ट करता है, तो इस पे आज हम चर्चा करेंगे। कृपया ध्यान से देखें, अगर आप यहाँ पे हैं तो कुछ सीख के जाएंगे और आज आप मेडिटेशन को टूल के रूप में या ब्रिज के रूप में यूज करने के लिए सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि मेडिटेशन है क्या। वो मैं पिछले लेक्चर में बता दिया था, पिछले चैनल्स में हमने बताया था कि व्हाई, व्हाट एंड हाउ, व्हाट इज मेडिटेशन, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस एंड हाउ इट इज बीइंग डन। इसको कैसे किया जाए, हम क्यों करते हैं और मेडिटेशन है क्या। तो व्हाट इज मेडिटेशन, उसको हमने बताया था सर्विसिंग, लाइफ को सर्विसिंग करना है तो हम मेडिटेशन करते हैं। इंपॉर्टेंस इसलिए है कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्राणास को एक्सप्लेन किया गया था और इसलिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू कंट्रोल आवर प्राण वायु, वी कैन कंट्रोल ऑल द मिस हैपनिंग सराउंडिंग यू। तीसरा बात है कि मेथड क्या है, टेक्निक्स क्या है, तो उसमें हमने बताया था 444 प्रिंसिपल, हाउ टू स्टार्ट द जर्नी ऑफ लाइफ थ्रू मेडिटेशन। तो उसी को कनेक्ट करते हुए ये वीडियो बनाया गया है। आशा करता हूं कि इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, बहुत कुछ मिलेगा आपको। तो सबसे पहले ये हम करते हैं, ये टूल है या ब्रिज है। अब याद करिए अर्जुन की बात। अर्जुन के पास वो बाण था तो सेल्फ डिफेंस के रूप में भी यूज करता था। एक समय था उसी बाणों की सैया पे भीष्म पितामह को सुला दिया था और वही बाण एक वो ब्रिज बना दिया था, गंगा के ऊपर पुल बना दिया था। वही बाण है, सेल्फ डिफेंस भी हो रहा है, वही बाण सैया भी बना दे रहा है और वही बाण ब्रिज भी बना दे रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को नोट करें। इन ए सेम वे मेडिटेशन इज, इसी प्रकार हमारा मेडिटेशन भी काम करता है। मेडिटेशन उसी बाण की तरह, अर्जुन के बाण की तरह आपके लिए सेल्फ डिफेंस का भी काम करेगा। और जिस प्रकार वो ब्रिज बना दिया था, एक किनारे से दूसरे किनारे को जोड़ने वाला ब्रिज, उसी प्रकार ये मेडिटेशन एक ब्रिज है, आपको प्रकृति से जोड़ता है। एक बार फिर से मैं बोल देना चाहता हूं कि मेडिटेशन आपके लिए टूल है, जिस प्रकार अर्जुन के लिए बाण है। आप मेडिटेशन से सेल्फ डिफेंस भी कर सकते हैं, आप मेडिटेशन से अपने आप को प्रकृति से कनेक्ट भी कर सकते हैं। So in this way we can say meditation may be treated as the tool or breeze. तो सबसे पहले मैं आप बताता हूं कि मेडिटेशन को ब्रीज के रूप में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, वो कैसे आपको और नेचर से कनेक्ट करता है। हाउ इट इज पॉसिबल टू कनेक्ट योर सेल्फ टू द नेचर, और मेडिटेशन यहां पे क्या सहायता करता है। तो इस बात को जानने से पहले हम ये बता दें प्रकृति क्या है। व्हाट इज प्रकृति? एवरीथिंग एक्सटर्नल टू ऑल ऑफ अस इज कॉल्ड प्रकृति। ये जल, वायु, पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, नाले, पशु पक्षी, ये सारे प्रकृति के ही अंग हैं। ये सब प्रकृति के अंतर्गत आता है। एनीथिंग एक्सटर्नल टू ऑल ऑफ अस इज द नेचर, इज द प्रकृति। नेचर मां होती है। नेचर हमको भरण पोषण करती। नेचर हमारा क्या करते हैं, भरण पोषण करते हैं। नेचर मां होती है। जल ही जीवन और वायु ही प्राण है। जल ही जीवन और वायु ही प्राण है। और जल और वायु से मिलकर बना जलवायु पृथ्वी की शान है। एक वो जो सबको है संभालती, एक वो जो सबको है संभालती, प्रेम, करुणा, दया, ये प्रकृति की पहचान है। ये प्रकृति हमारी मां है। वो अपने गोद में हम सबको चलना सिखाती है, हम लोगों को आगे बढ़ना सिखाती है। और इस प्रकृति को हम समझते हैं जब हम मेडिटेशन करते हैं, बिकॉज
एनीथिंग हैपनिंग एक्सटर्नल टू अस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर ब्रीथिंग ऑल्सो। कहने का मतलब आगे कुछ भी हो रहा है हैपनिंग, आगे मान लो एक स्नैक गुजर गया रास्ते से, मैंने एक स्नैक को देख लिया, हमारी सांसें फूलने लगती, डर लगने लगता है, सांस की गति तीव्र हो जाती है। आप हाथी को देख लो, वहां पे अपनी सांस की गति को मेजरमेंट करना, आगे शेर आ जाए वहां पे गति मेजरमेंट करना, अचानक किसी ने आपको धक्का दिया वहां पे अपनी गति मेजरमेंट करना, आप रास्ते में जा रहे हो स्कूटर चला के, पीछे से कोई और स्कूटर केवल टच करके स्पीड से निकल जाए, अपनी सांसों की गति को महसूस करना। माय डियर फ्रेंड, आपको पता चल जाएगा कि एक्सटर्नल प्रकृति में जो कुछ भी होता है वो हमारे सांसों की गति पे इफेक्ट डालता है। दैट इज द ब्रीथिंग रेट इज अ फंक्शन ऑफ एक्सटर्नल हैपनिंग्स। एक्सटर्नल हैपनिंग्स जो कुछ भी होता है हमारे ब्रीथिंग पे असर डालता है। माय डियर फ्रेंड्स, अब मेडिटेशन में मैं क्या करता हूं उसी का जस्ट उल्टा, हम इंटरनल हैपनिंग जो है, इंटरनल ब्रीथिंग है, इंटरनल ब्रीथिंग को कंट्रोल करते हैं। उसको मैं आगे पीछे नहीं करता हूं, इसको हम कांस्टेंट कर देते हैं, तो इंटरनल ब्रीथिंग को कंट्रोल करके संसार की सारी समस्या का समाधान कर सकते हैं, सारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। सो अगर हम इंटरनल ब्रीथिंग को कंट्रोल करें तो हम नेचर से कनेक्ट हो पाएंगे। नेचर में क्या हो रहा है, ये नेचर अच्छा लगने लग जाएगा। ये नेचर अच्छा लगे, हमें ब्रीथिंग कंट्रोल करें, हम मेडिटेशन करें, हम डीप मेडिटेशन करें। एक्चुअल मेडिटेशन क्या करता है कि हमारे माइंड के ऊपर इनफाइनाइट थॉट्स होते हैं, ये इनफाइनाइट थॉट्स हमारे मन की चंचलता को बढ़ाता है, हम परेशान हो जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं। जितना ज्यादा थॉट एक साथ आपके माइंड में आता है उतने आप परेशान होते हैं। मेडिटेशन से उस थॉट्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। लाखों थॉट्स है उसको हजारों में कन्वर्ट करते हैं, फिर 100 में कन्वर्ट करते हैं, फिर 10 में कन्वर्ट करते हैं, फिर 1 में कन्वर्ट करते हैं और इसमें उसको भी खत्म कर देते हैं, थॉट को जीरो कर देते हैं। जब मन का थॉट जीरो हो जाता है तो फिर यहां से हम उतर के यहां पे आ जाते हैं, हृदय में आ जाते हैं। मेडिटेशन इज द जर्नी ऑफ यू फ्रॉम माइंड टू द हार्ट। अगर आप माइंड से हार्ट की ओर आ जाते हैं, माय डियर फ्रेंड, यहीं पे तो सब कुछ है, यहीं पे प्रेम है, यहीं पे करुणा है, यहीं पे दया है, यहीं पे ईश्वर है। अब आप इस प्रकृति को अच्छा देखेंगे, अब आपके अंदर वो भावना होगी, सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। अब आपको ये सारा संसार सुंदर दिखने लगेगा। कोई हमारे शत्रु नहीं है, क्योंकि मैं यहां से उतर के यहां पे आ गया। ये मेडिटेशन जो आपको ये जर्नी प्रोवाइड कराता है, मेडिटेशन एक जर्नी देता है फ्रॉम माइंड टू द हार्ट, और एक बार आप इस हार्ट में उतर गए तो फिर प्रेम, दया, करुणा और ईश्वर की प्राप्ति भी संभव है माय डियर फ्रेंड्स। और जब यहां पे उतर जाते हैं प्रकृति की सारी चीजें हमें अच्छी लगने लग जाती है। इसलिए ये बात हमें समझने की जरूरत है कि मेडिटेशन हमको कैसे कनेक्ट करता है नेचर से। तो ये हुआ कि मेडिटेशन एज ए ब्रीज विच कनेक्ट्स यू टू द नेचर, नेचर से कनेक्ट करते हैं। जिसके पास मेडिटेशन नहीं है मैं अब उसकी बात बताता हूं। इफ यू डोंट हैव मेडिटेशन लाइक टूल और ब्रीज, व्हाट शुड बी योर बिहेवियर माय डियर फ्रेंड्स? कि एक्सटर्नल जितने भी इफेक्ट होंगे, आपके पास टूल तो है नहीं, आपके पास टूल तो है नहीं, उसको आप बचा नहीं पाएंगे। फिर व्हाट हैपेंस इन दिस केस कि हमारा कम्युनिकेशन सही नहीं हो पाता है नेचर से। आए दिन हम लोग कम्युनिकेट करते हैं नेचर से, आए दिन हम लोग नेचर से कम्युनिकेट करते हैं। ये जल से, नदियां से, पहाड़ से, पशु पक्षी सबसे हम कम्युनिकेट करते हैं।
कुत्ते से भी कम्युनिकेट करते हैं। आप घर में जाइए, मालिक का मूंछ देख करके कुत्ते का पूंछ हिलता है। दिस इज द वन वे ऑफ कम्युनिकेशन। हमेशा हम कम्युनिकेट करते हैं। हमें प्यास लगती है, हम पानी लेंगे। हमें ऑक्सीजन के लिए हवा चाहिए, भोजन के लिए पेड़ पौधे चाहिए। कम्युनिकेशन होता है नेचर से। ये बेटर कम्युनिकेशन हो, उसके लिए मेडिटेशन जरूरी है, फॉर बेटर कम्युनिकेशन। अब उसके बाद होता है कि मेडिटेशन एज ए टूल। तो मेडिटेशन एज ए टूल क्या है कि जब बाहर की हैपनिंग से इंटरनल ब्रीथिंग परिवर्तित होता है, तो हम इंटरनल ब्रीथिंग को कंट्रोल करके बाहर की हैपनिंग को कंट्रोल कर देंगे। इन दिस वे यू कैन यूज मेडिटेशन एज ए टूल, माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए मेडिटेशन दोनों ही केसेस में आपके लिए सेल्फ डिफेंस भी है और वो ब्रीज का भी काम करता है, जिससे आप नेचर से कनेक्ट हो पाए। अब यहां पे हम कहना चाहते हैं कि नेचर से सेल्फ डिफेंस कैसा। जब प्रकृति मां है तो हमें सेल्फ डिफेंस की क्या जरूरत है। हम क्यों टूल के रूप में मेडिटेशन को इस्तेमाल करें, वो तो मां है। माय डियर फ्रेंड्स, नेचर हमें संभालती है, हमारा भरण पोषण करती है, ये सत्य है। लेकिन वो रिटर्न भी करती है, वही रिटर्न करती है जो हम उसको देते हैं। जब हम उसको दुख देते हैं, जब उसको हम दर्द देते हैं, उसमें जो कुछ भी डालते हैं वही हमको रिटर्न के रूप में मिलता है। और उसी के लिए मुझे सेल्फ डिफेंस करने की ज़रूरत होती है। अभी ये जो महामारी पेंडेमिक है, कहीं ना कहीं इसके रीजंस भी हम लोग ही हैं, लेकिन इसके लिए परेशान हम सभी हो गए। तो सेल्फ डिफेंस की यहाँ पे ज़रूरत है। नेचर का ये बहुत बड़ा प्रहार है हमारे ऊपर। तो हम यहाँ पे ये बताते हैं कि नेचर किस प्रकार काम करता है। उसके लिए मैं एक स्टोरी से समझते हैं कि एक पिता और एक पुत्र रास्ते से जा रहे थे और जाते जाते पहाड़ी की एरिया में गए, जहाँ पे बहुत सारे पहाड़ों का समूह है। वहाँ पे आवाज़ की गूंज आती थी। जब पिता आगे निकले, पीछे से बच्चे गए, लेकिन हुआ ये कि बच्चे फिसल गया। और जब बच्चे फिसल गया तो उसने कराह की आवाज़ निकाली अपने मुख से। तो प्रतिध्वनि जो उधर से निकली पहाड़ों के साइड से, वहां भी कराह की आवाज़ निकली। बच्चे डरे, अचानक आश्चर्य की मुद्रा में होकर देखे पहाड़ों की ओर, और उसने अपने मुख से आवाज़ निकाला, कौन हो तुम। तो उधर से भी आवाज़ आता है, कौन हो तुम। बच्चे की गुस्सा और बढ़ गई। कायर सामने आओ। उधर से भी आवाज आता है, कायर सामने आओ। जब इतना देखा बच्चे ने, तो फिर अपने पिता की ओर देखा। उसने कहा, पिताजी ये क्या हो रहा है, मुझे कायर कौन बोल रहा है। फिर पिताजी यहां पे समझाते हैं, पुत्र थोड़ा ध्यान से देखो वो क्या बोल रहा है। फिर पिता उनकी आवाज निकालते हैं, मैं तुम्हारी सराहना करता हूं। उधर से भी आवाज आता है, मैं तुम्हारी सराहना करता हूं। फिर पिता बोलते हैं, तुम अद्वितीय हो। उधर से भी बोलता है, तुम अद्वितीय हो। पिताजी ने कहा, आई मिस यू, आई लव यू। उधर से भी बोलता है, आई मिस यू, आई लव यू। पुत्र आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या है। पिता ने कहा कि बेटे, लोग इसे गूंज कहते हैं, लेकिन हम इसे प्रकृति कहते हैं, हम इसे जिंदगी कहते हैं। कि जो हम डालते हैं वही हमें मिलता है। दुख डालेंगे दुख मिलेगा, दर्द डालेंगे दर्द मिलेगा, खुशियां डालेंगे खुशियां मिलेगी, सहायता अगर करेंगे तो सहायता मुझे मिलेगा। जो भी देंगे वही मुझे प्राप्त होता है। यही प्रकृति का नियम है, वो रिटर्न करती है। लेकिन यहां पे हम जानते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि हम प्रकृति को देते क्या है। प्रकृति ने हमें हवा दिया, मैं उसको धुआं दिया। प्रकृति ने हमें जल दिया, मैं उसे गंदा कर दिया। प्रकृति ने हमें पुष्प दिया, पेड़ पौधे दिए, पेड़ पौधे को हम काट देते हैं।
प्रकृति ने हमें पशु पक्षी सब कुछ दिया, रौनकता बढ़ाया इस संसार की, लेकिन हम क्या करते माय डियर फ्रेंड्स, उस पशु पक्षी जो कि बेजुबान प्राणी है उसको मार के खा जाते हैं। और इसके कारण जो हमें रिटर्न में मिलता है दैट इज डिजास्टरस। आए दिन बहुत सारी प्राकृतिक आपदा जो हम सामना करते हैं और लाखों लोग की मृत्यु होती है, दैट इज द रिस्पॉन्स ऑफ द नेचर। जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। हम मानव डिसबैलेंस कर चुके हैं उनको, तो उसका जो रिजल्ट है वो हमें भोगना ही पड़ेगा। तो प्रकृति हमें लौटाती है, और जो प्रकृति हमें लौटाती है कुछ समस्या फेंकी उसने। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रकृति हमें लौटाती है वो रैंडम रिस्पॉन्स करती है। रैंडम रिस्पॉन्स कब लौटाएगी ये पता नहीं। आज भी लौटा सकते हैं, कल भी लौटा सकते हैं। रैंडम रिस्पॉन्स होता है प्रकृति का, और रैंडम रिस्पॉन्स बहुत ही खतरनाक होता है। अगर वो रैंडम रिस्पॉन्स का हम रैंडम रिस्पॉन्स दें, हम रैंडम अप्रोच करें, तो फिर हम लोग टूट के बिखर जाएंगे। उस रैंडम रिस्पॉन्स का अगर सिस्टमैटिक अप्रोच ना करें तो हम लोग समस्या में गिर जाएंगे और भी प्रॉब्लम्स में पड़ जाएंगे। यही कारण है कि कुछ लोग परिस्थिति के वशीभूत होकर रिकॉर्ड को तोड़ देते हैं, तो कुछ लोग उस परिस्थिति के वशीभूत होकर खुद को तोड़ लेते हैं। इसलिए रैंडम रिस्पॉन्स का सिस्टमैटिक अप्रोच जब हम देंगे तभी हम समस्या का समाधान कर पाएंगे। और रैंडम अप्रोच टू सिस्टमैटिक अप्रोच को ले जाने वाला अगर कोई है तो वो मेडिटेशन है माय डियर फ्रेंड्स। मेडिटेशन मेक्स यू फ्लो फ्रॉम रैंडम अप्रोच टू द सिस्टमैटिक अप्रोच। वो रैंडम से सिस्टमैटिक की ओर ले जाता है। बस यूं ही काम कर लिए, बस यूं ही ये कर लिए, बस यूं ही उनकी सहायता कर लिए, आज किए कल नहीं किए, फिर परसों, आज 10 बजे उठे कल 12 बजे उठते हैं, किसी दिन सोते ही नहीं है। ये जो रैंडम रिस्पॉन्स है, ये रैंडम अप्रोच है, वो डिजास्टरस है। हमें अपने लाइफ को सिस्टमैटिक अप्रोच से जीना चाहिए। और ये सिस्टमैटिक अप्रोच अगर कोई दे सकता है माय डियर फ्रेंड्स, तो वो मेडिटेशन दे सकता है। तो इस तरह से नेचर से कनेक्ट भी करता है, नेचर से सेल्फ डिफेंस भी करता है ये मेडिटेशन। अब मैं आपको वो बताता हूं, ये नेचर कभी कभी हमारे लिए कितने निर्दयी हो जाते हैं। वो तो मां है, लेकिन नेचर कभी कभी कितने निर्दयी हो जाते हैं, इसको समझने की जरूरत है। और इसे समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है। वो प्रभु श्री राम का एग्जाम्पल है कि कल उनको राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन 14 वर्ष के वनवास का स्टेटमेंट मिल गया उन्हें। राज्याभिषेक होने वाला था, 14 वर्ष के वनवास का स्टेटमेंट मिल गया, और वन को चल दिए बिना किसी प्रश्न के। और जब वन गए तो कुछ ही दिनों के बाद यह खबर होती है कि उनके पिता दशरथ की मृत्यु हो गई। कितना दुख रहा होगा, अपने आप को वहां पे रख के देखें। और उनके कुछ दिनों के बाद जब भरतलाल जी महाराज उनके पास जाते हैं उनको वापस लाने के लिए, तो एक और नई संकट आ जाती है, वो है धर्म संकट। आर्थिक संकट को हम सब आर्थिक संकट से तो बचाव कर लेते हैं, धर्म संकट से बचाव करना बहुत मुश्किल होता है माय डियर फ्रेंड्स। वहां पर प्रभु श्री राम धर्म संकट में पड़ गए, क्योंकि भरतलाल जी का जो प्रेम रूपी प्रवाह है, वो प्रवाह तो श्री राम को भी बहाने वाले थे। वहां पे प्रभु श्री राम कहते हैं कि भरत, माता की आज्ञा है तो राज करो उस पे, और पिता की आज्ञा है कि मैं वनवास करूं। मैं पिता की आज्ञा का पालन करता हूं, तू माता की आज्ञा का पालन कर।
तुम्हारे इस प्रेम रूपी धारा में मैं डूब तो सकता हूं लेकिन बह नहीं सकता। मुझे धर्म की रक्षा करने दो, धर्म का पालन करने दो। जब बात पूरी तरह से बन गई तो भरतलाल जी महाराज अंत में कहते हैं कि प्रभु आप अपनी चरण पादुका दे दीजिए। आई एम सॉरी टू से माय डियर फ्रेंड्स, प्रभु श्री राम वनवास गए थे। वो चिड़ियाघर नहीं था, वो पार्क नहीं था, वो बगीचा नहीं था। वहां पे कटीली झाड़ियां होंगे, बहुत सारी समस्याएं होगी। चरण पादुका भी लेके चल दी। एक और कष्ट, बात अगर यहीं तक होती तो ठीक, कुछ ही दिनों के बाद माता सीता का भी हरण हो जाता है। सोच के देखें कि एक हैं, कितनी सारी समस्या पे समस्या, प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स, नेचर कितना प्रहार कर रहा है, कितने निर्दयी हो गए नेचर। हम सब कहते हैं कि प्रकृति मेरे अनुकूल नहीं है, अरे वो भगवान के भी अनुकूल नहीं है। इतने संघर्ष को झेला उसने, और संघर्ष को झेलने के बाद हम सभी जानते हैं कि जब वनवास जा रहे थे तो युवराज राम थे, लेकिन जब वनवास से वापस आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बन के वापस आए। ये संघर्ष का परिणाम है। दिस इज योर रिस्पॉन्स। नेचर तो रैंडम समस्याएं फेंकेंगे, रैंडमली वो प्रहार करते हैं, आपको सिस्टमैटिक रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। नेचर ने क्या किया, उसको निकाला दे दिया गया। पिता की मृत्यु हो गई, पत्नी का हरण हो गया। दिस आर दी रैंडम रिस्पॉन्स बाय द नेचर। लेकिन प्रभु श्री राम ने एक सिस्टमैटिक अप्रोच किया। सिस्टमैटिक अप्रोच। जंगल में दर दर भटकता, वहां इंसान कहां मिलता, इंसान भी नहीं है, कैसे खोज निकालेंगे सीता को। तो बंदर से उसने दोस्ती कर लिया और फिर सीता माता का पता भी लगाया, उसको ले भी आए। हम समस्या में घिर जाते हैं कभी कभी कि मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो भी नहीं है। आप ढूंढें, नेचर जब समस्या फेंकती है तो कोई न कोई उसका समाधान भी साथ में फेंकती है। उस समाधान की ओर जाएं, उस समाधान की ओर अप्रोच करें, और ये मेडिटेशन उसमें मदद करता है। जितना हम सिस्टमैटिक हो पाएंगे, जितना हम सिस्टमैटिक हो पाएंगे, कहते हैं ना, अ पीसफुल माइंड थिंक बेटर देन अ क्लेवर माइंड। एक शांत दिमाग चतुर दिमाग से ज्यादा सोचता है। वो शांत दिमाग की प्राप्ति आपको मेडिटेशन होगा माय डियर फ्रेंड्स। अब हम यहां पे बताना चाहते हैं कि हाउ टू मोटिवेट पीपल टू डू मेडिटेशन। तो मेरा सबसे पहले ये सवाल है आप लोगों से कि मोटिवेशन की जरूरत क्या है। आपको मेडिटेशन करना है, क्या उसके लिए मोटिवेशन की आवश्यकता है? नहीं। मेडिटेशन करना चाहते हैं तो मोटिवेशन की नहीं, क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। क्लियर नहीं है आपके अंदर, क्लैरिटी नहीं है आपके अंदर। आप मोटिवेशन की दुकान पे जाके बैठ जाएंगे, मुझे मोटिवेट करो, यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट। नो, ये टेम्पररी मोटिवेशन है। आपको हम मोटिवेट करेंगे, एनीबडी कैन इंस्पायर यू, बट यू विल गेट मोटिवेटेड फ्रॉम द इनसाइड। मोटिवेशन इनसाइड आउट की जर्नी है, इंस्पिरेशन आउटसाइड इन की जर्नी है। हम लोग मोटिवेट होना चाहते हैं। मेडिटेशन इज द बेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन माय डियर फ्रेंड्स। बी सेल्फ मोटिवेटेड। मोटिवेशन की दुकान पे जाने से कुछ नहीं होगा। और आप जानते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि जल जीवन के लिए है। हम जानते हैं कि जल जीवन के लिए है, वायु प्राण के लिए है। बट माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको जानना पड़ेगा कि शरीर शमशान के लिए है और जिंदगी मौत के लिए है। संभाल लो अपनी जिंदगी को, क्योंकि जब आपके सामने मृत्यु रहेंगे ना, मोटिवेशन की दुकान कुछ नहीं करेंगे। वहां पे आपको अपने इंटरनल मोटिवेशन, सेल्फ
मोटिवेशन और मेडिटेशन की ही आवश्यकता पड़ेगी माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए साधना करें, मेडिटेशन करें, चैंटिंग करें, वॉट एवर बी, यू मस्ट बी इन्वॉल्व इन द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। मजबूत करें अपने आप को। यू कैन एम्पावर्स यू थ्रू मेडिटेशन। हम जानते हैं कि थोड़ी समस्या होती है, फैमिली में रहते हैं, समय नहीं मिल पाता। ओनली 4 मिनट्स इन मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। भूल जाओ सभी को, मत सोचो, किसी का मत सुनो। कह दो अपनी वाइफ से थोड़ा दूर रहे 4 मिनट के लिए। 4 मिनट अपनी जिंदगी का एकांत नहीं निकाल सकते? सबको हटा दो सामने से, 4 मिनट के लिए आप बैठे, बी सेल्फ मोटिवेटेड। थोड़ी कष्ट होगी, 1 दिन कष्ट होगी, 2 दिन कष्ट होगी, 3 दिन कष्ट होगी, उसके बाद तुम खुद कहोगे मुझे मेडिटेशन करना है। ये बहुत ही पावरफुल है। और आप जान लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, गुंजाइश से नहीं मिला करते हैं आसमां, वक्त की गति के साथ मेरे दोस्त मोड़ना पड़ेगा। कुछ नहीं होगा औरों को बुरा कहकर, अपने हिस्से का उड़ान खुद ही उड़ना पड़ेगा। अपने हिस्से का उड़ान खुद ही उड़ना पड़ेगा। इसलिए मेडिटेशन करें, साधना करें, दैट इज फॉर यू। शरीर के लिए सब कुछ करते हैं, इस सोल के लिए कुछ करें और अपने जीवन को मैक्सिमम ऊंचाई तक ले जाएं। एंडलेस होप की ओर ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।